को छोड़ दिया। कुरान पाक में कितनी जगहों पर जिक्र आया, मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। हमारे उलमा मस्जिदों की तकरीर में समझाते हैं, नमाज की तैयारी करो। शादी में खाना खाओ तो बैंड बाजे के साथ ना खाओ, खड़े होकर के ना खाओ, मगर जमाना सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। ये मेरा कहना नहीं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के 28वें पारे में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बेशक बेशक, बहुत खूब। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। क्या बात है हजरत। शायद करीमा में एक नुक्ता है जी, पहले ये नहीं फरमाया कि अपने अहलो अयाल को बचाओ, जी जी, रिश्तेदारों को बचाओ, घर वालों को बचाओ, फरमाया पहले अपने आप को बचाओ। बेशक बेशक, पहले अपने आप को। अच्छा, समझ में तो आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत अच्छा सुने, आज मेरा मन लग रहा है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी पीरे तरीकत रहबर शरीयत हुजूर सैयद सादिक मियां साहब क़िबला की मौजूदगी में बोलता था, तब बिल्कुल ऐसे ही लगता था। मुझे लग रहा कि हजरत बिल्कुल सामने है। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं। क्या बात है हजरत, वाह वाह। मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे, कदम उठ रहे मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं। किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ। अच्छा, थोड़ा सा बोल करके देखिए कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। आमीन। जरा जोर से कहिए आमीन। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। बात चल रही है अल्लाह वालों की। हमारे आइम्माए मसाजिद उलमाए किराम चीख चीख करके बता रहे हैं मौत की तैयारी करो, लेकिन जमाना नहीं सुन रहा है। आओ एक अल्लाह के वली की बारगाह में चले, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत बहलूल दाना है। एक बाजार में बैठे हैं, बाजार में रेत इकट्ठी कर करके उसको मिला रहे हैं। लोग आए बाजार करने के लिए,
लिए। अल्लाह वाले को देखा रेत इकट्ठी कर करके मिला रहे हैं। वो सीधा लिबास है, फटा हुआ लिबास है, जबान पर अल्लाह अल्लाह है, चेहरा नीचे को है, रेत इकट्ठी करते हैं, मिलाते हैं। लोग आए, पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है हजरत। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बेशक बेशक, ये हमारे इन बुजुर्गाने दीन का फैजान है जो ऐसी शख्सियतें जलवाबार हैं। बेशक ये मौलाना शोएब रजा हिंदुस्तान का टॉप का नाजिम है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी बड़े बड़े जलसों में कामयाबी का सेहरा इनके सर होता है। हजरत बहलूल दाना क्या फरमाया? अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। पूछा हुजूर हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कमी रह गई? आपने फरमाया यहाँ अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर, पाक अल्लाह मान अकबर। रहा है मगर बंदे नहीं मान थोड़ा सा बोलिए, बंदे नहीं मान नहीं मान। अब आप समझे इसका मतलब? समझे कि नहीं? अभी अहले इल्म को छोड़कर पूछूं, बताओ, सुबह तक नहीं बता पाओगे इसका मतलब और मकसद क्या? नहीं बता पाओगे। मैं बताता हूं। लोगों ने सवाल किया हुजूर हम समझे नहीं, समझा दीजिए। आपने फरमाया आज नहीं, आज के रोजाना, आज के रोजाना लोग कसी तादाद में आज के रोज आए। आज हमारे सवाल का जवाब मिलेगा। देखा वही अल्लाह का वली आज बाजार में नहीं कब्रिस्तान में बैठे हैं। वही फटा हुआ लिबास है, हाथों पर मक्खी बैठी है, जबान पर अल्लाह अल्लाह है, चेहरा नीचे को है। आज कब्रिस्तान की मिट्टी खुरच खुरच करके मिला रहे हैं। उस दिन बाजार की रेत थी, आज कब्रिस्तान की मिट्टी है, खुरच खुरच करके मिला रहे हैं। लोगों ने सवाल किया हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। पूछा हुजूर हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कमी रह गई? फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान। अच्छा वहां क्या फरमाया था? याद है आप लोगों को? क्या फरमाया था? नहीं याद रहा, नहीं याद रहा। मैं बताता हूं, याद तो होगा मगर आप लोग बोलते हुए थोड़े शर्मा। अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे, ये फरमाया था। यहाँ फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। लोग बोले हुजूर हम अब भी नहीं समझे। अब जरा तकरीर दिल की डायरी पर नोट कीजिएगा। जश्न साले सवाब की महफिल में आने वालों, अल्लाह के वली फरमाते हैं अल्लाह बड़ा रहमत वाला है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। इंसान खता का पुतला है। अगर कहीं कोई कोताही हो जाए, कोई गलती हो जाए, फौरन रब की बारगाह में माफी मांग ले, तौबा कर ले। अगर तौबा कबूल हो गई तो प्यारे नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। जिसने अपने गुनाहों से तौबा की ऐसा हो गया जिसने जैसे इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह के वली फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदों का रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना बहुत पसंद आता है। मगर हे मुसलमानों, एक तो पर खता करते हो, गलतियों पर गलतियां करते हो, ऊपर से माफी नहीं मांगते। अजीजाने गिरामी कहते हो मरने के बाद देखा जाएगा। मरने के बाद क्या देखा जाएगा? जबान में तो ताला पड़ चुका होगा। अजीजाने गिरामी लोग बोले हुजूर कब्रिस्तान में आने के बाद जो आपने फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह नहीं मान रहा है। आपने फरमाया जब कब्र में बंद कर दिया गया, अजीज व अकारिब ने बंद कर दिया, अब दफन हो गए हो, अब मोटे मोटे फन वाले सांप आए हैं। अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो मोटे मोटे फन वाले सांप है, लंबे लंबे डंक वाले बिच्छू है, उधर से कब्र में अंधेरी है। अजीजा ने गिरामी ये दुनिया है
ना, जब दुनिया में बेटे का रिश्ता करते हो, अगर मालदार जगह से रिश्ता ना आए तो बिचौलिया को अपनी प्रॉपर्टी दिलाते हो। मेरा एक प्लॉट रामपुर दोराहे पर पड़ा है 250 गज का, एक प्लॉट काशीपुर में पड़ा है 300 गज का, एक प्लॉट मेरा स्वार में पड़ा है 150 गज का। जाकिर हमीरपुरी कहता है, क्या कभी उस प्लॉट का भी ख्याल पहुंचा जो कि कब्रिस्तान में 3.5x6 का पड़ा हुआ है? कभी उसका ख्याल भी पहुंचा? क्या उसकी कोई तैयारी की? कब तैयारी करोगे? कौन सा टाइम होगा तुम्हारा? कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। अल्लाह का मुकद्दस वली बहलूल दाना फरमाते हैं, कब्र की तारीकी देखी, अंधेरी देखी, कीड़े मकोड़े देखे, रब की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार एक दफा और जिंदा फरमा दे, दुनिया में भेज दे, अब तेरे अलावा किसी की इबादत ना करूंगा, कभी झूठ ना बोलूंगा, कभी पड़ोसी को ना सताऊंगा, कभी किसी की गीबत ना करूंगा। मगर वो टाइम निकल चुका है, अभी जिंदा है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। इन उलमाए किराम से पूछो, अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया? फरमाया, जब इब्लीस के गले में लानत का तौक डला था, उसने कहा था, रब्बे कायनात, कसम तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक इंसान जिंदा रहेगा तेरे बंदों को मैं बहकाता रहूंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया, सुन, मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम है कि जब तक मेरे बंदे मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं भी उनको माफ करता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, खतीबे हिंदुस्तान। अभी तुम्हें पता नहीं कौन सा दौर चल रहा है। पूरी साहिब किबला, माशाअल्लाह, कब सुन लोगे? वाह वाह वाह। कौन सा वक्त चल रहा है? न हश्र की तैयारी है, न कब्र की तैयारी है। अगर कोई आम मैयत हो जाए तो तीजे में चने, 10वें में चने, 20वें में चने, 40वें में चने, बरसी में चने। खुद कुरान पाक का एक बोल नहीं पड़ता, 10-10 दे गए बिरयानी की साथ। दूसरे लोग कहते हैं ये सुन्नियों की पहचान है। यहां लफ्ज सुन्नी आया तो एक बात और याद आ गई, अपने सुन्नी नाम के साथ साथ जहां नाम के साथ सुन्नी लगाते हो वहां बरेलवी भी लगाया करो, इसलिए कि आजकल वो भी सुन्नी लिखने लगे। वहां शाहिद साहब, मैंने राजस्थान में एक मस्जिद में देखा, बिल्कुल सच्ची बात, चूरू में मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था, वहां शाहिद साहब दानिश रजा, जब मैं गाड़ी से उतरा, हमने कहा यार मस्जिद पे लिखा हुआ है सुन्नत वल जमात। हमने गाड़ी वालों से कहा रोक लो, जमात का टाइम है, नमाज पढ़ लो। गेट पर लिखा हुआ था मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात। अंदर पहुंचे तो मामला कुछ और था। मौलाना सईद अख्तर की वो बात याद आ गई कि ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। मौलाना सईद अख्तर कहते हैं ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। तो हमने कहा यार जाहिर कुछ और था, बातिन कुछ और है। ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात, अंदर मामला कुछ और है। लिहाजा लफ्ज़ बरेलवी भी लगाया करो, अहले सुन्नत भी लिखा करो, अहले सुन्नत वल जमात, साथ में बरेलवी भी बोला करो। इसलिए कि बरेली एक ऐसा जुमला है, अगर सामने वाले का चेहरा लफ्ज़ बरेली सुनकर गुलाब की तरह खिल गया, हमारा भाई है, और अगर चेहरे पर बज गए 12 तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कौन है। ये जुमला मैंने क्यों कहा, चाहिए इसको भी समझ लो। क्यों कहा, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे एक राज है। हमारे सुन्नी भाई जब रिश्ता करते हैं, मालदारी देखते हैं, अकीदा नहीं देखते, पता नहीं लगाते ये है कौन। अब जब रिश्ते के बाद पता लगा कि लड़की जिसकी हम ला रहे हैं वो देवबंदी है, अब कभी पूछेंगे सैयद फारूक मियां साहब क़िबला से हुजूर क्या करें, कभी पूछेंगे अल्लामा शाहिद रजा से हुजूर ऐसे ऐसे बात है। अब वो आप कोई कहेगा एक काम करो इमाम साहब अपने ले जाओ, आपने कहा
पढ़ अपनों से पढ़वा लेना। मैं पूछना चाहता हूँ जो मशवरा अब लिया था अगर ये पहले ही ले लेते तो कितना अच्छा होता। इस जलसों से हमें मिलता क्या है? प्यारे अपने आप को संभालो, अपने अकीदे को संभालो, मौत की तैयारी करो, अल्लाह वालों की अदाओं को अपनाओ। मैं अपनी तकरीर फौरन समेट रहा हूँ इसलिए कि 45-50 मिनट का मैंने टाइम लिया था। हजरत ने तो फरमाया था बोलिएगा, मगर चूंकि मौलाना दानिश रजा का कलाम होगा और भी कुछ तकरीरें होंगी। अजीजा ने गिरामी, आखिर में अपने दिल का दर्द ये बयान करके अपनी जगह ले रहा हूँ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तुम बिलखुसूस शादियों की बात पर आओ। आज 40% भाई हमारे रोते नजर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है शादियों को इतना महंगा कर लिया है, एक करके 5 साल तक होश व हवास बाकी नहीं रहते, इतना कर्जमंद हो जाता है। दूसरी तरफ बेटियां जवान है, एक नहीं बल्कि 4 जवान है। अब रिश्तेदार मशवरा करते हैं चंदा डालो इनकी शादियां कराओ। दिल्ली की